उस्मान के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 12 के बारे में। अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 11 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, कारनोस ने दोस्तों साहब को पकड़ लिया था, लेकिन बदतरीन तशद्दुद के बाद भी दोस्तों साहब ने उन्हें कुछ नहीं बताया था और दूसरी जानी बाला खातून के कोई जवाब न देने पर यानीस ने उन्हें जहर दे दिया था। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे शेख अदेवाली नए बाजार में अपने घर में जाते हैं और दरवेश अक्सर कहता है जनाब साथी मुंतशिर हो गए हैं और हम इस खिते में छुपे हुए हैं। इसी दौरान शेख अदेवाली के दो दरवेश वहाँ पहुँचते हैं और एक परेशानी का इजहार करते हुए कहता है जनाब बाला खातून अगवा हो गए हैं और गोंचा खातून जख्मी है। दुंदार साहब ने उन्हें इलाज के लिए कई कबले भेज दिया है। ये सुनकर शेख अदेवाली कहते हैं हम मारे जाने से कम नहीं हो रहे, अल्लाह की राह में मैं एक बेटी क्या 1000 बेटियां कुर्बान कर दूंगा। नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे उस्मान और बमसी साहब सिपाहियों के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान उनके सामने बोरान आता है, उसे देखकर वो सब घोड़े रोक लेते हैं और बोरान कहता है जनाब लुम्बी गात में फंस गए हैं, हमने उनके ठिकाने का पता चला लिया है। ये सुनकर वो सब बोरान के साथ यानीस के ठिकाने की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर काई कबले में अक्षय दरवेश लोहार की दुकान पर जाता है और वहाँ मौजूद खंजर को उठाकर देखता है। ये देखकर लोहार पूछता है हुजूर आप एक दरवेश हैं, आप हथियार क्यों देख रहे हैं? तो दरवेश कहता है हथियार रखना सुन्नत है, जब से अल्तका साहब कोनिया गए हैं इस खिते में अमन नहीं रहा, हर रोज बाजार में काफिले पर हमले होते हैं। यह सुनकर लोहार कहता है आपने ठीक कहा है, यहाँ अमन नहीं रहा, नए बाजार पर भी हमला हुआ है। इस पर अक्षय कहता है सुना है उन्होंने सबको मार दिया है, क्या ये बात सच है? तो लोहार कहता है सिर्फ एक खातून जख्मी बची है जो हमारे कबीले में जेर इलाज है। इस पर दरवेश अक्षय पूछता है अब उसकी हालत कैसी है? तो लोहार कहता है वो शिफा खाने में है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो दरवेश कहता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम उसके लिए दुआ करेंगे। दूसरी जनी बाला खातून यानीस की कैद में होती है और नींद बेहोशी की हालत में या शाफी का विर्द कर रही होती है। उनकी आवाज सुनकर यानीस उनके पास आता है और कान लगाकर उनको सुनता है। मैं गला पूछता है ये क्या कह रही है जनाब? तो यानीस कहता है ये खुदा से शिफा मांग रही है और फिर जहर के तलियाक दिखाते हुए कहता है इसकी शिफा मेरे हाथ में है। इधर अलीशाद, सोफिया, कारनोस और बाकी सिपाहियों के साथ काई कबले जाता है। दुंदार साहब और उनके घर वाले आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। फिर दुंदार कहता है अगर आप आने की खबर देते तो हम आपका अच्छा इस्तकबाल करते, झील की तरह शरबत तैयार करते और पहाड़ की तरह गोश्त तैयार करते। ये सुनकर अलीशार कहता है काइयों का दस्तरखान कितना वसी है कोई नहीं जानता, हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए बल्कि बातचीत करने आए हैं। इसके बाद वो सब सरदारी खेमे की तरफ चले जाते हैं। दूसरी जनिब दो सिपाही दोस्तों सबको घसीटते हुए यानीस के पास लेकर जाते हैं और उन्हें बाला खातून के सामने फेंक देते हैं। इसके बाद में गला उनकी आंखों से पट्टी हटा देता है। बाला खातून को देखकर दोस्तों सब परेशान हो जाते हैं। फिर अपनी परेशानी छुपाते हुए कहते हैं मुझसे क्या चाहते हो? ये लड़की कौन है? तो यानीस कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम इस राहिबा की जिंदगी बचा लो। झूठे राहिब? इस पर दोस्तों साहब कहते हैं कौन सी राहिबा? यह सुनकर यानीस गुस्से से पागल हो जाता है और दोस्तों साहब को बालों से पकड़ कर कहता है गौर से देखो इस लड़की को पहचान जाओगे, ये उन दो राहिबाओं में से एक है जिनके साथ तुम किले में घूम रहे थे। इस पर दोस्तों साहब कहते हैं ये तो तुर्क लड़की है, तुम किस राहिबा की बात कर रहे हो? मैं इस लड़की को नहीं जानता, अगर मरती है तो मर जाए मगर खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। यह सुनकर यानीस जहर बाला खातून के मुंह में उंडेल देता है और बाला खातून की तबीयत पहले से भी बदतर हो जाती है। ये देखकर दोस्तों साहब बहुत परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं तुमने इसे क्या दिया है? तो यानीस कहता है जहर, जिससे ये मुझे सब कुछ बताएगी और अगर नहीं बताएगी तो आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ दे मौत मरेगी। अगर तुम इसकी मौत नहीं चाहते तो मुझे अदेवाली के खजाने के बारे में बताओ, इसके जिस्म में दाखिल किए गए जहर का इलाज मेरे पास है, अगर मुझे मेरी चीज दे दो तो दोनों जिंदा रहोगे और इस तरह तुम इसे बचा लोगे। दोस्तों साहब होशियारी से कहते हैं कौन हो तुम? इधर उस्मान, बांसी साहब और सिपाही यानीस के घर के करीब पहुंच जाते हैं और घर के बाहर यानीस के कुछ सिपाही खड़े होते हैं। फांसा चावुश उस्मान से कहता है मेरे सिपाही तैयार हैं, आपके इशारे पर हमला कर देंगे। इस पर उस्मान कहता है अगर हमने अभी हमला किया तो वो बाला खातून और दोस्तों साहब को मार देंगे। उस्मान को खोया हुआ देखकर बांसी साहब पूछते हैं बेटा क्या सोच रहे हो? तो उस्मान कहता है बाला खातून और दोस्तों साहब अंदर हैं, उन्हें कुछ ना हो इसलिए हमें घर के अंदर जाना होगा। इसके बाद उस्मान और फांसा चावुश एक एक तीर मारकर घर के बाहर खड़े दोनों मुहाफिजों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और फिर वो सब घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इधर कई कबीले में दुंदार, सोफिया, अलीशार और बाकी लोग बैठे होते हैं। दुंदार कहता है आप सबके एक साथ कई कबीले में आने की क्या वजह है? इस पर अलीशार कहता है इंसाफ, हमारे दरमियान मौजूद ताल्लुक ना टूटे, आपकी कोशिशों से भरी हुई दोस्ती पुरानी ना हो जाए। फिर सोफिया कहते हैं बहुत सी चीजों ने हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ा और हमारे मजबूत ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया दुंदार साहब। इस पर दुंदार कहता है मेरी बेटी को अगवा करके किले ले जाना, इनमें से एक है ना? इस पर सोफिया कहती है कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन ये बात मत बोले, ये सब कुछ उस्मान की वजह से हुआ। फिर कारनोस कहता है हमारी नीयत एक लंबी जंग में पड़ने के बजाय मसला हल करने की है दुंदार साहब, हम चाहते हैं कि उस्मान से बातचीत झंडे वाली सरकार जनाब अलीशार की मौजूदगी में हो। ये सुनकर अलीशार कहता है ये काबिल कबूल बात है, उस्मान को बुलाएंगे यहाँ आए। ये सुनकर दुंदार साहब और गुंदूज परेशान हो जाते हैं और दुंदार कहता है उस्मान नहीं है। इस पर अलीशार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है क्या मतलब उस्मान नहीं है? आपने बताया था कि वो हवालात में है। तो गुंदूज कहता है आखिर में उसकी बातों के साथ लड़ाई हो गई तो मैंने उस हवालात में डालने का हुक्म दिया था, लेकिन वो वहाँ से भी फरार हो गया। ये सुनकर कारनोस कहता है आप उस मुजरिम की कैसे हिफाजत नहीं कर पाए जिस पर बहुत से इल्जामात है गुंदूज साहब, आपके इतने मुखलिस सिपाहियों के होते हुए वो कैसे फरार हो गया? इस पर दुंदार गुस्से से कहता है जैसे वो वहाँ आपकी कमांडरी वाले किले से फरार हुआ वैसे ही फरार हुआ कारनोस। कारनोस कहता है बिल्कुल वाज़ेह है कि आप लोगों ने उसे हमारे सामने पेश करने के बजाय फरार करवा दिया।
आप हमारे साथ खेल खेल रहे हैं धुंधार साहब, ये जंग की वजह है। ये सुनकर धुंधार को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में नाम से पहले जंग फूंकी जाती है। जंग से डरने वाले नामर्द थे। दूसरी तरफ घर में मेघला दर्शन साहब पर बहुत तशद्दुद कर रहा होता है और दर्शन साहब मुसलसल कह रहे होते हैं मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मैं फादर मार्कोस हूँ, हर कोई मुझे जानता है। ये सुनकर मेघला फिर से उन्हें मारना शुरू कर देता है और आखिरकार बाला खातून बोल पड़ती है बस रुक जाओ। इस पर यानीज मेघला को रुकने का इशारा करता है और बाला खातून से कहता है तो आखिरकार तुमने बोलने का फैसला कर दिया। तो बाला खातून कहती है इसे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी मार दो, बस अब खत्म करो। यह सुनकर यानीज को बहुत गुस्सा आता है और वो एक रस्सी से बाला खातून को फंदा लगाते हुए कहता है शायद तुम्हारी जुबान की गिरा मरते वक्त खुल जाए। इसके बाद वो रस्सी को पूरी कुव्वत के साथ खींचना शुरू कर देता है। यह देखकर दोस्तों साहब के मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। बाला खातून यह सुनते ही यानीज से एकदम से रस्सी छोड़ देता है और कहता है बाला खातून अब तो पता चल गया कि कौन हो तुम झूठे राहिब, या ये बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अदबाली का जासूस कहूँ। इस पर दोस्तों साहब कहते हैं तुम इब्लीस हो या यानीज, मुकद्दस अमानतों का हमें नहीं पता और जो चीज हमें पता ही नहीं है तुम उसे मालूम नहीं कर पाओगी। लकड़ी की तलवार अपने मालिक तक पहुँच कर रहेगी, वो दिन तुम्हारे खात्मे का दिन होगा। यह सुनकर यानीज गुस्से से पागल हो जाता है और दोस्तों साहब के कंधे में खंजर घोंप देता है। इधर उस्मान बांसी साहब और हमजा चावुश सिपाही के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान सामने से यानीज के सिपाही आ जाते हैं और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चंद ही लम्हों में उस्मान और उसके साथी यानीज के तमाम सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसके बाद उस्मान बांसी साहब और हमजा चावुश को एक तरफ भेज देता है और खुद दूसरी तरफ जाता है। इसी दौरान यानीज का एक सिपाही बुलंद आवाज में कहता है हमला हो गया है, उस्मान आ रहा है। यह सुनकर यानीज और मेघला को छोड़कर तमाम सिपाही उस्मान की तरफ भागते हैं और जैसे ही वो उस्मान के करीब पहुंचते हैं उस्मान बहुत बहादुरी और मेहनत के साथ तने तनहा उन सबको मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से आगे भागता है। दूसरी जानिब यानीज मेघला को लेकर घर की पिछली तरफ से भाग जाता है। इसी दौरान वहाँ उस्मान पहुँचता है और बाला खातून की हालत में देखकर बहुत परेशान होता है। फिर बार बार कहता है बाला अपनी आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। इसके बाद दोस्तों साहब को देखकर वो एकदम से उनके पास जाता है और उनकी चलती हुई सांस महसूस करने के बाद कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा है। इसी दौरान उस्मान को बाला खातून की कुर्सी के पास छोड़ा हुआ यानीज का खत नजर आता है। उस्मान एकदम से खत उठाकर पढ़ता है तो हाथ में लिखा होता है अदे बाली की बेटी 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ के साथ मर जाएगी, इसकी शिफा सिर्फ मेरे पास है, अगर इसे बचाना चाहते हो तो मुकद्दस अमानतें और खजाना मेरे हवाले कर दो जनाब यानीज। खत पढ़कर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है और उसे फेंक कर बाला खातून के पास बैठ कर कहता है बाला अपनी आंखें खोलो वरना मेरा दिल टूट फूट जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस्मान बाला खातून को बार बार झिंझोड़ता है। इसी दौरान बाला खातून अपनी आंखें खोलती है और नींद बेहोशी की हालत में कहती है उस्मान तुम मेरे लिए आए हो। तो उस्मान कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, आप कभी तुम्हें अपनी जिंदगी से नहीं जाने दूंगा। इस पर बाला खातून कहती है अब बहुत देर हो चुकी है उस्मान, यानीज का दिया हुआ जहर मेरे खून में है। यह सुनकर उस्मान कहता है वो यानीज अगर 7 जमीनों के नीचे भी छुप जाए तो मैं उसे ढूंढ लूंगा और दवाई ले आऊंगा। मैं बाला के लिए सिर्फ एक कड़ोचे सार को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। हिम्मत करो बाला, हिम्मत करो, खबरदार जो हिम्मत हारो। इसके साथ ही बाला खातून बेहोश हो जाती है और उस्मान बाला बाला करते उनकी सांसें महसूस करता है। फिर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। इसी दौरान उस्मान की नजर उस प्लेट पर पड़ती है जो नए बाजार में बाला खातून ने यानीज को दी थी। प्लेट को देखकर उस्मान हैरान और परेशान हो जाता है और यानीज को याद करता है। इसके बाद वो एकदम से टेबल से चाबी उठाकर बाला खातून की जंजीरें खोलनी शुरू कर देता है। इसी दौरान हमजा चावुश, बामसी साहब और सिपाही भी पहुंच जाते हैं और उस्मान कहता है बाला खातून और दोस्तों साहब के लिए स्ट्रेचर लेकर आओ, अब्बू जान के कबीले ले जाएंगे। यह सुनकर सिपाही बहरान वहाँ से दौड़ लगाता है। इधर काई कबीले में अलीशार काई कबीले वालों और किले वालों से कहता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाना हमें मसले के हल की तरफ नहीं लेकर जाएगा। उस्मान को सुनने की मजबूरी वाज़ेह है। किले वालों का दावा है कि गवर्नर को उसने मारा है। ये बात मत भूलें कि एक तरफ बाज़ंतीनी है तो दूसरी तरफ सज्जोग सल्तनत है। इस वजह से कल हम सोगोत बाजार में एक इंसाफ पसंद अदालत कायम करेंगे। यह सुनकर कलनोस कहता है सोगोत में क्यों, कलोचेसार में क्यों नहीं? उस्मान पर जिस जुर्म का इल्जाम है वो उसने कलोचेसार में किया है, उस पर मुकदमा हम चलाएंगे। इस पर अलीशार कहता है मुकदमा अहम नहीं है बल्कि हकायक का सामना लाना अहम है कलनोस, और फिर इस फैसले पर कौन सा कबीला और सरदार राजी होगा जो कलोचेसार से जारी होगा। यह सुनकर सोफिया कहती है अलीशार सब ठीक कह रहे हैं कलनोस, मुकदमा सोगोत में चलाया जाए ताकि किसी के दिमाग में कोई वहम न रहे। सोफिया की यह बात सुनकर धुंधार कहता है मुकदमा हमारी अदालत के इंतहाई इंसाफ पसंद काजू के सामने चलाया जाना हम सब के लिए बेहतर रहेगा, हम इस पर राजी हैं। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरे मरहूम दोस्त योर्गो पोलोस के साथ तय होने वाले सुलह की कानून पर अमल किया जाए। इस पर कलनोस कहता है उस्मान फरार हो चुका है, आप लोग उसे अपने कबीले के हवालात में कैद नहीं रख सके। अगर वो सोगोत के बाजार में न आए तो सोफिया बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है तो फिर उस वक्त गवर्नर की मौत के साथ साथ तमाम इल्जाम कबूल करने होंगे। यह सुनकर अलीशार कहता है मुझे यकीन है कि उस्मान अदालत में पेश होगा, आप इत्मीनान रखें। इस पर सोफिया कहती है उसका चचा भी उसे अपनी तहवील में नहीं रख सका, आप इतने पर एतमाद कैसे हो सकते हैं अलीशार साहब। यह सुनकर अलीशार मुस्कुराता है और कहता है इस खित्ते के तुर्कमान बिखरी लहरों की तरह है सोफिया, हर एक अपनी मौज में बहता है लेकिन सब के सब एक ही सुतून से बंधे हैं और वह सुतून मैं हूँ। तुर्क के बारे में मेरी बात की मुखालफत करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ, अगर उस्मान जिंदा ना आया तो उसकी लाश आएगी। यह झंडे वाली सरकार अलीशार की जुबान है। यह सुनकर सोफिया कहते हैं अगर आपको खुद पर इतना एतमाद है तो दोस्त होने की हैसियत से हमें भी आप पर एतमाद होना चाहिए। यह कहने के बाद सोफिया जैसे ही खड़ी होने लगती है तो अलीशार उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। सोफिया कहती है आपकी तरफ
से खबर का इंतजार रहेगा अलीशाद साहब। फिर दिलदार कहता है क्या हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, हम सब के लिए खैर होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद सोफिया, कैरानोस और अलीशाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही सीजन 1 की एपिसोड नंबर 12 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। और अगर आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट बिलाल अब्बासी जाकर सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगहबान।